तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर अपने एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट में। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन सा प्रश्न है। हमारा जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि ज्योति और अमित की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 8:9 है। 4 वर्ष बाद ज्योति की आयु 28 वर्ष होगी। 8 वर्ष पहले अमित की आयु क्या थी? तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे पहले ज्योति, उसके बाद इधर है आपका अमित। ठीक है, अब देखिए, अगर हम इनकी वर्तमान आयु माने तो ये हो जाएगा आपका 8x और ये हो जाएगा आपका 9x। कह रहा है 4 वर्ष बाद ज्योति की आयु 28 वर्ष होगी, यानी 8x में यदि हम 4 ऐड कर दें तो इसकी आयु कितना हो जाएगा 28। तो अब 4 को उस तरफ ले जाएंगे तो घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 8x बराबर 24। 8 से इसको काटेंगे तो 8 3 24, यानी x का मान कितना आ गया 3। तो अमित की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? तो 9x हम माने थे, तो 9 गुणे का हो जाएगा 3, मतलब ये हो जाएगा आपका 27 वर्ष। ये तो रहा अमित की वर्तमान आयु, लेकिन पूछ रहा है 8 वर्ष पहले अमित की आयु क्या थी। तो 27 में से हम लोग 8 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 19 वर्ष, यानी 8 वर्ष पहले अमित जो था वो 19 वर्ष का था। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं, हमारा 19 वर्ष दिया है और यही आपका सही उत्तर है। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न में। देखिए, हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो कह रहा है कि एक कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु 15.8 वर्ष है। यदि कक्षा के लड़कों की औसत आयु 16.4 वर्ष तथा लड़कियों की औसत आयु 15.4 वर्ष हो तो कक्षा में लड़के तथा लड़कियों की संख्या में क्या अनुपात है? तो इधर मान लेंगे हमारे हैं लड़के और इधर हैं आपकी लड़कियां। ठीक है, अगर लड़कों की संख्या x माने तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगा y। तो एक फार्मूला होता है आपका, जब ऐसे प्रश्न दिया होता है तो औसत बराबर, देखिए औसत बराबर फार्मूला क्या होता है? लड़कों की संख्या गुणते उनका एवरेज प्लस लड़कियों की संख्या गुणते उनका एवरेज बटे कुल संख्या, मतलब लड़के और लड़कियों की संख्या। तो यहाँ पे कुल औसत दिया है आपका 15.8, तो यहाँ पे हो जाएगा 15.8 बराबर। अब लड़कों की संख्या गुणते एवरेज, तो लड़कों की संख्या हम x माने थे और इनका एवरेज है आपका 16.4, और प्लस लड़कियों की संख्या गुणते एवरेज, तो लड़कियों की संख्या y था, अगर इनका निकालेंगे औसत तो 15.4 बटे कुल संख्या क्या हो जाएगा x प्लस y। अब गुणा करवा देते हैं, जैसे गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा आपका इधर 15.8x प्लस 15.8y और इधर हो जाएगा आपका 16.4x प्लस 15.4y। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 15.8 को उधर ले जाएंगे, घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.6x बराबर, यहाँ पे जब घटाएंगे इसको तो ये हो जाएगा आपका 0.4y, यानी x और y में जो अनुपात होगा वो हो जाएगा आपका 6:4। ठीक है, सॉरी 4:6। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2:3। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? हम देख रहे हैं पहला ऑप्शन में दिया है 1:2, दूसरे में दिया है 3:4, तीसरे में दिया है 3:5, चौथे में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा ऑप्शन है वो 2:3 होना चाहिए, लेकिन इसमें से कोई मैच नहीं किया। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कुछ मित्रों ने पिकनिक मनाने का निर्णय लिया और इस पर कुल 768 रुपया व्यय करना निश्चित हुआ। उनमें से 4 मित्रों के पिकनिक में न आ पाने के कारण प्रत्येक को 16 रुपया अतिरिक्त देना पड़ा। कुल कितने मित्र पिकनिक पर गए थे? तो मान लिए कि कुल x मित्र पिकनिक पर गए थे। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर x मित्र पिकनिक पर जाएंगे तो प्रत्येक के खाते में कितना रुपया खर्च गिरेगा? तो ये हो जाएगा आपका 768 बटा x रुपया। ये प्रत्येक के खाते में, मतलब प्रत्येक के हिस्से में इतना रुपया खर्च गिरेगा। अब यदि 4 मित्र पिकनिक पर ना आए तो कितने मित्र पिकनिक पर गए? x माइनस 4। अब कितना रुपया इन पर खर्च बैठेगा? ये हो जाएगा 768 बटा x माइनस 4। अब कह रहा है कि 4 मित्र यदि पिकनिक पर नहीं आए हैं तो प्रत्येक में 16 रुपया अतिरिक्त देना पड़ेगा, यानी प्रत्येक को 16 रुपया अतिरिक्त देना पड़ेगा। तो पहले खर्चा था इतना, अब 16 रुपया बढ़ जाएगा, यानी कुल मिला जुला के ये हो जाएगा 768 बटा x, यहाँ बराबर हो जाएगा 768 बटा x माइनस 4। अब प्रत्येक पहले इतना रुपया बैठता था, लेकिन अब 16 रुपया ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो ये बन गया आपका समीकरण। इसको यदि हम सॉल्व करें
तो कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ हो जाएगा आपका 768/x-4, फिर माइनस इधर ये जाएगा 768/x हो जाएगा बराबर किसके 16 के। आप 16 से इसको काटने की कोशिश करिए तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 16 चौका 64, यानी 768 जब कामन ले लेंगे 768 कामन ले लेते हैं तो इसका गुणा यहाँ पे हो जाएगा x माइनस x प्लस 4, अब नीचे यदि गुणा करवा देंगे तो हो जाएगा x² माइनस 4x बराबर 16 के। तो 16 से इसको काटेंगे तो 16 चौका 64 और 16 अट्ठे 128 और x से x कट गया। 4 का 48 का जब 4 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा आपका 192। अब इधर क्या हो जाएगा x² माइनस 4x, यानी इधर तो हो गया x² माइनस 4x और माइनस क्या हो जाएगा 192 बराबर 0 के। अब 192 का खंड करेंगे तो 16 और 12 में आएगा, चूंकि हमको यहाँ पे माइनस लाना है तो ये हो जाएगा -16 + 12। तो -16 को जब बराबर 0 के उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +16, और जब आपका 12 0 के उस तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा -12। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं 16, ठीक है। तो लेकिन इस पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि कुल कितने मित्र पिकनिक पर गए थे। शामिल तो होना था आपका 16 लोगों को, लेकिन 16 में से 4 नहीं आए थे। तो कितने लोग गए थे, तो 16 में से 4 घटाएंगे तो आएगा आपका 12। 16 मत टिक करिएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 16 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका 12। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं, हमारा 12 दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर है तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। देखिए, चाल बराबर होता है दूरी बटा के समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो दूरी होगा वो होगा आपका पुल की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई। तो पुल की लंबाई है 220 मीटर और आपका जो रेल की लंबाई है वह है 100 मीटर, और जो समय है वो है 20 सेकेंड। तो ये कुल मिला जुला के हो जाएगा 320/20, मतलब ये हो जाएगा आपका 16 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन आपका जो ऑप्शन है वो दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 16 अट्ठे 128 और 16 कम 16 और 12 जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 28/5। तो ये हो जाएगा आपका 5 × 5 = 25, 5 से 35 और 5 × 36 मतलब 57.6, ये आएगा आपका किलोमीटर प्रति घंटा में। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में दिया है 57.6 और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है और वह अपना खर्च 10% बढ़ा देता है, उसकी बचत कितनी बढ़ेगी। देखिए, अगर माने आदमी 100 रुपया कमाता था, यानी उसकी जो आय है वो 100 रुपया है, और खर्च कितना करता है, तो खर्च करता है मान लेते हैं 75 रुपया, तो बचत कितना किया, तो बचत हो जाएगा आपका 25 रुपया, ठीक है। अब उसकी आय 20% बढ़ गई, मतलब वो अब कमाने लगा, अब उसकी आय जो है वो है आपका 120 रुपया, ठीक है। अब वो खर्च क्या करता है, कहता है खर्च अब जो है उसका 10% बढ़ गया। पहले 75 रुपया खर्च करता था, पहले 75 खर्च करता था, अब 10% बढ़ गया तो ये हो जाएगा 75 गुणित 110/100। तो 25 तियाँ 75 और 25 चौका 100, 11 तियाँ हो जाएगा 33, मतलब 330/4। जब इसको भाग करेंगे तो 4 × 8 = 32, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, मतलब 82.5 रुपया इसका जो खर्च है वो बढ़ चुका है, ठीक है। अब पहले 75 रुपया खर्च करता था, अब 82.5 रुपया खर्च करता है, तो बचत कितना करेगा। देखिए, बचत मतलब आय 120 रुपया में से हम लोग घटाने वाले हैं कितना 82.5, तो ये आएगा आपका कुल यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 और यहाँ पे हो जाएगा 3, मतलब अब बचत करता है 37.5 रुपया का। लेकिन पूछ रहा है उसकी बचत कितनी बढ़ेगी, तो पहले 25 रुपया बचाता था, अब 37.5, मतलब 12.5 रुपया उसकी जो बचत है वो बढ़ गई। अब कितना परसेंट बढ़ी, तो इसमें बटा कर देंगे 25, गुणते हो जाएगा आपका 100, तो 25 चौका 100 और 4 से जब 12.5 में गुणा कराएंगे तो 25% आएगा, ठीक है। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, सॉरी 50% आएगा, क्योंकि 12 चौका 48 होता है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका 50%,
ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 50%। उसकी जो बचत कितनी बढ़ेगी, तो 50% बढ़ जाएगी। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं, हमारा 50% दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। यदि सभी चारों संख्याओं का औसत 5 हो तो चौथी संख्या बताइए। यानी देखिए, 3 संख्या है, उसका जो औसत है वो चौथी संख्या का 3 गुना है। तो चौथी संख्या को यदि हम यक्स माने तो 3 संख्याओं का जो एवरेज होगा वो कितना हो जाएगा? 3 गुना, मतलब 3x हो जाएगा। जो 3 संख्याओं का, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। जो यक्स है ये है आपका चौथी संख्या। ठीक है, अब 3 संख्याओं का जो औसत है वो कह रहा है चौथी संख्या का 3 गुना है, तो 3x कर दिए। तो सबसे पहले 3 संख्याओं का योग निकालते हैं। तो आप जानते हो योग बराबर होता है आपका एवरेज गुणित संख्या। औसत दिया है 3x और संख्या है 3, तो योग कितना हो जाएगा? 9x हो जाएगा। अब 3 संख्याओं का योग और एक संख्या ये 4 है, 4 संख्याओं का कुल योग तो कितना हो जाएगा? 9x प्लस x। अगर बटा 4 कर दे तो इसका औसत निकल जाएगा और इसका औसत दिया है 5। कुल मिला जुला के x बराबर कितना आ जाएगा? तो 4 पंचे 20 और 9 एक 10, तो बटा 10 हो जाएगा। काटेंगे तो हो जाएगा x बराबर 2। यानी कह रहा था चौथी संख्या ज्ञात कीजिए, तो चौथी संख्या हमने x माना था, x बराबर कितना आ गया? 2, और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं हमारा, सॉरी डी नहीं सी देख रहे हैं हमारा, 2 दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए, हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा। ऐसे सवाल बहुत ही आसानी से लगते हैं और पूछता भी है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं पूछता भी है SSCGD में ऐसे क्वेश्चन। यहाँ पे 1% का मतलब बटा 100 कर देंगे, यहाँ 1% है। अब देखिए, 3 जीरो से 00 1 जीरो काट दिए। अब 25 से यदि हम 100 को काट देंगे तो थोड़ा सा सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 25 बटा यहाँ पे लिख लेंगे 1000। अब जब इसमें भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.025। यानी जो ये पूरा का पूरा दिया था इसका मान कितना आ जाएगा? 0.025। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो दे रहा है 0.025, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि ए अकेले किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा बी मिलकर उस काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी द्वारा अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो बी द्वारा अकेले यदि काम पूरा किया जाए तो मान लेते हैं बी द्वारा एक दिन में काम कितना पूरा किया जाता है? 1/x भाग, या हम ये कहते हैं कि बी द्वारा कुल काम x दिन में पूरा किया जाएगा। ठीक है, तो एक दिन का काम 1/x भाग होगा। अब दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन का काम 1/12 हो जाएगा। यानी एक दिन का काम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1/12 भाग। अब दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं, यानी a प्लस बी के अगर हम एक दिन के काम की बात करें तो ये हो जाएगा 1/12 प्लस 1/x। अब ये किसके बराबर हो जाएगा? आपका 1/8 की, क्योंकि दोनों मिलकर 8 दिन में काम पूरा करते हैं। तो ये जो पक्षांतर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 1/x बराबर 1/8 माइनस 1/12। तो लसा लेंगे तो 1/x बराबर कितना हो जाएगा? आपका 24। तो 8 3 24, 12 दूना 24, यानी x बराबर कुल मिला जुला के 24 दिन आएगा। तो पूछ रहा था बी द्वारा अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो 24 दिन। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं हमारा 24 दिन दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। हमारा जो 9वां प्रश्न है वो कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 2 वर्ष में 5182 रुपया हो जाती है, 3 वर्ष में 5832 रुपया हो जाती है, वह धनराशि बताइए। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ब्याज। ठीक है, किसका? 1 वर्ष का। और यदि हम 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको? आपको 5832 में से 5182 घटाना पड़ेगा, 1 वर्ष का ब्याज निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 5 और यहाँ पे हो जाएगा 6, यानी 650 रुपया। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो इसमें 2 का गुणा करा देंगे, तो 2 जीरो हम 0, 2 पंचे 10, 2 छः 12, 1 13, मतलब 1350 रुपया। जब 2 वर्ष का ब्याज 1350 रुपया हो गया और 2 वर्ष में 5182 रुपया हो जाता है, इसका मतलब ये मिश्र धन है। तो मूलधन कितना हो जाएगा? तो मूलधन बराबर होता है आपका मिश्र धन माइनस ब्याज। ठीक है, तो मिश्र धन कितना है आपका? 5182
और जो ब्याज है आपका वो है 1350। जब इसको घटाएंगे तो आएगा यहाँ पे आपका ये 3832, हाँ 3832 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में दिया है आपका 3882, जबकि 3882 यहाँ थोड़ा गलती हो गया है, यहाँ पे 3832 होना चाहिए था। ठीक है, तो ये जो आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमारा जो मिश्रधन दिया था उसमें से हम लोग क्या किए, ब्याज को घटा दिए, तो हमारा उत्तर पता चल गया, यानी मूलधन जो होगा हमारा 3832 रुपया हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने आखिरी और 10वें प्रश्न में। और अभी तक चैनल पर बने हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही SSC GD का प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि आपका इतना रुपया, मतलब 1,44,000 रुपया के लाभ को 3:2:7 के अनुपात में 3 हिस्सेदारों आकाश, विपिन और चिंतन में बांटा जाना है। चिंतन को कितना रुपया प्राप्त होगा? तो चिंतन को कितना रुपया प्राप्त होगा, तो उसका हिस्सा कितना है 7, तो लिख देंगे 7 बटे कुल कितना 7, 3 2 5 7 12, और गुणे कितना हो जाएगा 1,44,000। अब 12 से काटेंगे तो 12 बार हमें 144 होता है, तो 12 सते कितना हो जाएगा 84। कुल मिला जुला के 84,000 रुपया आपका उत्तर आए। जो चिंतन है वो कितना रुपया प्राप्त करेगा 84,000। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दिख रहे हैं, हमारा 84,000 दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। और वीडियो पर पहली बार आए हुए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही SSC GD का प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।